मीरपुर में मेट्रो रेल है। आई वांट टू सी इट। आई वांट टू सी इट। आई डिडंट नो कराची में इस तरह के रिक्शे नहीं होते जैसे यहाँ होते हैं, वो साइकिल वाले। जैसे 50 टका का रास्ता है तो देखो लाइक 500 टका। यू आर वेरी रिच डॉलर, तो वो बोलता है वेरी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डॉलर नहीं है। রিকশায় চড়তে কেমন লাগে? কখনো যে ঢাকা শহরে থাকো, রিকশায় চড়া হয়েছে তোমার? A lot, like 90% of the time, even ऑफिस से अक्सर घर जाते वक्त हम अक्सर रिक्शा ले लेते हैं जब हमारे पास ट्रैफिक नहीं होते या ऑफिस कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता। तो आई पर्सनली रियली लाइक दोज रिक्शा राइड्स बिकॉज कराची में इस तरह के रिक्शे नहीं होते जैसे यहाँ होते हैं, वो साइकिल वाले। तो रिक्शाज मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, स्पेशली अगर वेदर अच्छा हो। वरना अगर वेदर नहीं अच्छा होता तो मैं प्रेफर नहीं करती, बिकॉज इट कैन गेट वेरी सफोकेटेड जब बारिश नहीं होती। जैसे आज के लिए पिछले हफ्ते में कितना गर्म था, तो it was very difficult. I was trying not to get out of the house much and I was trying to avoid rickshaws. But in general, I like. आज हम एक रिएक्शन देने वाले हैं। बांग्लादेश के अंदर एक पाकिस्तानी लड़की रह के आई है और अपने एक्सपीरियंस बताने वाली है कि बांग्लादेश में वो किस तरीके से रही है, पाकिस्तान में वो कौन सी चीजें जो बांग्लादेश के अंदर नहीं हुई उसके साथ, और वो कौन सी चीजें बांग्लादेश की है जो वो पसंद करती है बट वो पाकिस्तान के अंदर वो चीजें नहीं है। आज हम एक पाकिस्तानी लड़की के इंटरव्यू के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, तो आइए चलते इस लड़की के इंटरव्यू के ऊपर रिएक्शन देते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तानी लड़की का क्या रिएक्शन था कि वो बांग्लादेश के अंदर जॉब कर रही थी, काम कर रही थी। आइए आज के वीडियो को करते हैं शुरू। मीरपुर में मेट्रो रेल है। आई वांट टू सी इट। आई वांट टू सी इट। आई डिडंट नो कराची में इस तरह के रिक्शे नहीं होते जैसे यहाँ होते हैं, वो साइकिल वाले। जैसे 50 टका का रास्ता है तो देखो लाइक 500 टका। यू आर वेरी रिच डॉलर, तो वो बोलता है वेरी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डॉलर नहीं है। রিকশায় চড়তে কেমন লাগে? কখনো যে ঢাকা শহরে থাকো, রিকশায় চড়া হয়েছে তোমার? A lot, like 90% of the time, even ऑफिस से अक्सर घर जाते वक्त हम अक्सर रिक्शा ले लेते हैं जब हमारे पास ट्रैफिक नहीं होते या ऑफिस कन्वेंस अवेलेबल नहीं होता। तो आई पर्सनली रियली लाइक दोज रिक्शा राइड्स बिकॉज कराची में इस तरह के रिक्शे नहीं होते जैसे यहाँ होते हैं, वो साइकिल वाले। तो रिक्शाज मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, स्पेशली अगर वेदर अच्छा हो। वरना अगर वेदर नहीं अच्छा होता तो मैं प्रेफर नहीं करती, बिकॉज इट कैन गेट वेरी सफोकेटेड जब बारिश नहीं होती। जैसे आज के लिए पिछले हफ्ते में कितना गर्म था, तो it was very difficult. I was trying not to get out of the house much and I was trying to avoid rickshaws. But in general, I like them because दिखने को मिलता है, हवा लगती है, तो मुझे अच्छा लगता है खुला खुला। পাকিস্তানেও কি এইরকম কোনো যানবাহন রয়েছে রিকশার মতো যেখানে তোমরা চড়ো এবং তোমাদের ভালো লাগে? नहीं, इस तरह के रिक्शे नहीं होते। वहाँ पे जो आपका यहाँ का CNG है, वहाँ पे वो रिक्शा होता है। हाँ, बट उसमें भी दरवाजे नहीं होते इस तरह के जैसे आपके गेट्स पे ना वो ताला लगता है, मेटल के डोर्स यहाँ पे ताला लगता है। मुझे थोड़ा उनसे सफोकेशन होता है, मैं लिटिल क्लॉस्ट्रोफोबिक। बट वही चीज कराची में होती है, बट देयर लाइक कार्डबोर्ड के लाइक डोर्स, तो वो सिमिलर। हाँ, वो उसको रिक्शा ही बोलते हैं, CNG को वहाँ रिक्शा बोलते हैं। वहाँ पे दूसरा साइकिल वाला रिक्शा नहीं होता। आई मीन आई फील बैड फॉर द पर्सन जो साइकिल चला रहा होता है, बिकॉज नजर पड़ती है अंदर कार्व्स एंड इट इज सो मच वर्क। और वो 30 टका चार्ज करते हैं, 50 टका चार्ज करते हैं। हम तो फिर भी बहस करते हैं कि भाई इतना नहीं बनता, कम करो। बट आई फील बैड बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एज मच एज आई एम एंजॉइंग सिटिंग इन द बैक, वो आगे वाले बंदे का हशर हो रहा होता है इतनी गर्मी में। अच्छा, मेरे साथ जो मेरा कॉलीग है ना, वो ही लुक्स पठान, ही इज वेरी गोरा। तो रिक्शे वाले ना अक्सर उसको देख के एकदम फैल जाते हैं। देखो लाइक जैसे 50 टका का रास्ता है तो देखो लाइक 500 टका। यू आर वेरी रिच डॉलर, तो वो बोलता है वेरी मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डॉलर नहीं है। तो देन आई हैव टू फाइट। एंड वो मुझसे इतना ज्यादा बहस नहीं करते क्योंकि मैं दिखती भी बांग्लादेशी हूँ, मैंने थोड़े बहुत बांग्ला वर्ड्स भी सीखे हैं, तो मैं जरा एक्सेंट में बोल देती हूँ तो बहस हो जाती है। তুমি জানো যে ঢাকাতে মেট্রো রেল হয়েছে, তোমাদের কোন শহরেও কি এমন মেট্রো রেলের ব্যবস্থা আছে? मेट्रो रेल, we do have metro in Lahore. Last I remember when I was in Lahore तब थी। I cannot give you a specific, शायद अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, but a few years back तक it was there. And कराची में भी कोई एक certain area से लेके दूसरे certain area तक की कोई नाजमाबाद टाइप कुछ खुली तो है, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं की, but I've seen the outside of it and it's very beautiful. यहाँ का someone did comment in there was a comment in one of my comments. It said कि मीरपुर में मेट्रो रेल है। I want to see it. I want to see it. I didn't know. অর্থাৎ করাচিতে মেট্রো রেল নেই, যেটা ঢাকায় হয়েছে, রাইট? नहीं, कराची में मेट्रो ऐसा का नहीं है, बट एक छोटा सा खुला है। आई थिंक इट्स सदर टू नाजमाबाद।
इट्स नॉट थ्रू आउट द सिटी, बट मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने देखा जरूर है, अब ये नहीं पता कि वो खुल गया या नहीं खुला, और अगर खुल गया तो वो कैसा है, बट बाहर से तो काफी खूबसूरत है। मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कराची में इतना एक्सपीरियंस खुद नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कहकशा शफकत है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की है आरिफुल इस्लाम के साथ अबाउट माई एक्सपीरियंस इन बांग्लादेश एंड माई ओपिनियन ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। एंड if you're interested to know what this conversation was about, please do stay tuned and watch it on Ariful Islam's page. In the back, वो आगे वाले बंदे का हशर हो रहा होता है इतनी गर्मी में। अच्छा, मेरे साथ जो मेरा कॉलीग है ना, वो ही लुक्स पठान, ही इज वेरी गोरा। तो रिक्शे वाले ना अक्सर उसको देख के एकदम फैल जाते हैं। देखो लाइक जैसे 50 टका का रास्ता है तो देखो लाइक 500 टका, यू आर वेरी रिच डॉलर। तो वो बोलता है अरे मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास डॉलर नहीं है। तो देन आई हैव टू फाइट। एंड वो मुझसे इतना ज्यादा बहस नहीं करते क्योंकि मैं दिखती भी बांग्लादेशी हूँ। मैंने थोड़े बहुत बांग्ला वर्ड्स भी सीखे हैं। तो मैं जरा एक्सेंट में बोल देती हूँ तो बहस हो जाती है। তুমি জানো যে ঢাকাতে মেট্রো রেল হয়েছে, তোমাদের কোন শহরেও কি এমন মেট্রো রেলের ব্যবস্থা আছে? Metro rail, we do have metro in Lahore. Last I remember when I was in Lahore तब थी। I cannot give you a... तो उम्मीद है कि आप लोगों ने देखी लड़की किस तरीके से बात करी थी और वो उसका रिएक्शन क्या था पाकिस्तान के अंदर। कि यार वो ये कह रही थी कि अगर मैं पर्दा नहीं भी करती बांग्लादेश के अंदर तो मुझे इतना एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि मैं पाकिस्तान के अंदर रह के वो चीज़ें मुझे नहीं मिली, बट जो बांग्लादेश में थी वो मुझे फिर वो चीज़ें सारी बुरी लगने लगी। क्योंकि यार पाकिस्तान के अंदर मतलब बुरी इसलिए लगी क्योंकि बांग्लादेश के अंदर वो चीज़ें उसके साथ नहीं हो रही थी, और पाकिस्तान के अंदर उसके साथ वो चीज़ें हो रही थी। वो ये बात कर रही थी कि मैं अगर बांग्लादेश के अंदर थी तो बांग्लादेश के अंदर मुझे कभी ये फील नहीं हुआ कि यार मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ कैसे नहीं पहन रही। तो एक ओवरऑल रिएक्शन पाकिस्तानी लोगों का एक ये भी आता है कि यार एक वो मुस्लिम देश है बट उसके अंदर आज़ादी काफ़ी ज़्यादा है और लोग इतना गौर नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। बट पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीज़ों के ऊपर गौर किया जाता है और गौर जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यार लोग गौर करते हैं, बट गौर इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप दूसरों को परेशान करें। खैर उन्होंने काम के हवाले से बात की तो उन्होंने बोला कि यार इतना ज़बरदस्त मेरा एक्सपीरियंस रहा बांग्लादेश के अंदर कि मुझे कभी लगा भी नहीं है कि यार मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर हूँ, इतना लोग प्यार करते हैं। बट उन्होंने एक बात यार रिक्शे की बात की, तो रिक्शे वाली बात मैंने लास्ट वीडियो में भी आपके साथ शेयर की थी कि वो ये बात कही थी कि पाकिस्तान के अंदर रिक्शे का मतलब ये है रिक्शा और वहाँ पे रिक्शे का मतलब है वो साइकिल वाला रिक्शा। तो ये चीज़ें काफ़ी अलग हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो अच्छे होने चाहिए, दोनों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और दोनों के ताल्लुकात की बेहतरी की वजह से दोनों कंट्री के लोग जब आपस में मिलेंगे जुलेंगे तो ताल्लुकात और बेहतर होते जाएंगे, काम धंधा भी अच्छा होता जाएगा। और इनका एक्सपीरियंस ओवरऑल काफ़ी अच्छा गया और इनके जो जॉब्स की मामले थे और बाकी जो चीज़ें थी वो भी अच्छी लगी। इनका ये भी कहना था कि यार मैं कई जगह पे ऐसे गई थे जो नॉर्मल CNG वाले रिक्शे में गई तो वो जो है ना अगर 200 की जगह थी तो मुझसे 800 रुपये मांग रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि यार ये जो है वो कोई बड़ी अंग्रेज़ है या किसी फॉरेन कंट्री से आई है। बट ये बोले कि इसने बोला कि यार भाई मैं भी पाकिस्तान से आया हूँ, मैं भी गरीब कंट्री गरीब घराने की हूँ। तो अब मुझे फिर बांग्लादेश वाली जो है ना कई सारे लोगों ने मुझसे कम पैसे भी लिए, कई सारे लोगों ने मुझसे अच्छा रवैया भी इख्तियार किया। ये सारी चीज़ें ये थी। बांग्लादेश की कुछ चीज़ें मुझे बुरी भी लगती है और कुछ चीज़ अच्छी भी लगती है और ये पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ है। पाकिस्तान के अंदर आपने देखा होगा कि वो बीच के ऊपर एक घोड़े वाले ने एक फॉरेनर से 200 की बात की, फिर 2000 रुपये मांग रहा था, $2000 मांग रहा था। इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी कुछ लोग हैं ना, बाकी बांग्लादेश में पूरी दुनिया में होते हैं यार, जहाँ पे भी फॉरेनर्स जाते हैं लोग घूमने जाते हैं तो उनके साथ ये होता रहता है। ये कोई पहली बात या नई बात नहीं है। तो ये चीज़ें मुझे भी बुरी लगती है और आप लोगों की हो सकता है कि बुरी लगे।